कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं। सलमान भाई, आज आप लोग आपकी टीम के साथ, आप कांग्रेस पार्टी की टीम के साथ यहाँ मुमरा प्रभाग समिति में धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है धरना प्रदर्शन का? देखिए, आज के धरना हमारे अध्यक्ष डैशिंग लीडर एडवोकेट विक्रांत जी चौहान साहब के मार्गदर्शन में रखा गया है। ये कोई नया मुद्दा नहीं, कोई नया आंदोलन नहीं है। शहर के लिए कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम पहले भी किया था, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। जिस तरीके से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 2009 के बाद जब से मुमरा शहर के अंदर सत्ताधारी पार्टी का वजूद आया है, हमारे आमदार साहब आए, शहर के अंदर काफ़ी नगर सेवक है उनके, लेकिन आज शहर वही है, कोई बदलाव नहीं। आप देखें, रोड भी वैसे ही है, गटर भी, हर बारिश में आप देखेंगे कोई एरिया ऐसा नहीं जहाँ पानी नहीं भरता होगा। तो अगर 15 साल के राजकारण के अंदर शहर में कोई बदलाव नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टियों का शहर के अंदर कोई काम नहीं है। आप कह रहे बदलाव नहीं आया, वो तो कह रहे शहर के शंघाई बन गया। बताएं ना, वो उनकी नज़र में वो शंघाई है कि जहाँ जिनके घर घर में पानी भर जाए, जो रास्ते पे इंसान निकले इतने इतने कीचड़ों में, उनके लिए वो शंघाई है। मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरे साथ सर्वे करिए, और आप लोगों ने किया है बाकायदा। आप देखिए ना, शिमला पार्क के अंदर का रोड है, आज 1 साल से इनके पास बोलते निधि नहीं है, लेकिन दरगाह रोड के सुशोभीकरण के लिए 65 से 70 लाख रुपए की निधि इन लोग महानगर पालिका से लेके आते, तो उसके लिए महानगर पालिका के पास पैसे हैं। गटर भर चुका है, 1 साल होता है, कोई देखने नहीं आता है। जब इनसे साफ सफाई की मांग करी जाती है तो ये बोलते हमारे पास अधिकारी नहीं है, फंड नहीं आया है, जेसीबी नहीं है। तो खाली शहर की जनता के लिए इनके पास पैसे नहीं है। आप जाके देखिए तनवर नगर, वहाँ कौन से पैसे लगे हुए? तनवर नगर का जो गेट बना है सुशोभीकरण, वहाँ पे भी तो पैसे लगे, वो कहाँ से है पैसे? महानगर पालिका ने दिया ना। दरगाह पे भी महानगर पालिका ने दिया, तो रोड के लिए क्यों नहीं, शहर के लिए क्यों नहीं? आज मैंने दिया था 3 महीने पहले एक लेटर दिया था कि शिमला पार्क के अंदर एक तालाब पाली है जो शहर के अंदर एक ही है, जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते, उसकी हालत दिखी जाती, उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मैंने मांग की थी उसको महानगर पालिका अपने ताबे में लीजिए। जिस तरीके से कलवा का तालाब पाली है, वो देखिए कितना खूबसूरत है। वहाँ पे मतलब एक टाइम है, थाने में जाके देखिए, वहाँ पे एक टाइम है, मतलब 5 से 7 और सुबह 10 से 11, ऐसा रखेंगे तो काम चलेगा। आप इसकी हालत जाके देखिए, यहाँ पे चरसी गंजेड़ी जितने शहर के गुंडे लोग हैं सब वहाँ पे बैठते हैं। कौन माँ बाप अपने बच्चों को लेके आएगा? शहर में विकास नहीं हुआ, विकास का ढिंडोरा पीटती है एनसीपी, जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, तो आपकी नजर में विकास नहीं हुआ? मैं बोल रहा हूँ मोइन भाई, आप भी मुमरा में रहते हैं, आप बताइए ना एक एग्जाम्पल, कहाँ विकास हुआ? आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की हालत देखिए, रोड पे चलने के लिए जगह नहीं है और आप बोलते विकास हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, विकास नहीं हुआ। वैसे नहीं, आप जनता से पूछिए जाके। उनका तो कहना है कि हमने मतलब शहर के अंदर सड़कें बना दी, अस्पताल बना दिया, स्टेडियम बना दिया, कब्रिस्तान भी लोगों को मतलब दे दिया, तो विकास तो हुआ है। लोग बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलूंगा, ये जितना दावा कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल दे दिया, स्टेडियम दे दिया, कब्रिस्तान दे दिया, तो आप मैनिफेस्टो उठाइए 2007 का, जब मुख्यमंत्री कांग्रेस के श्री विलासराव जी देशमुख थे, ये उनका पास किया हुआ है। आज जो शहर को मिला है कब्रिस्तान, वो भी गलत जगह पे दिया, कब्रिस्तान तो वहाँ दिया ही नहीं था। इन लोगों ने कमिश्नर की दादागिरी से, जो उस टाइम संजीव जायसवाल साहब थे, उसकी दादागिरी से, और यहाँ का जो स्थानिक आमदार है, आज का मंत्री है, उसकी दादागिरी से कब्रिस्तान वहाँ होना चाहिए था, वहाँ नहीं, वो स्लॉटर हाउस की जगह थी, उस पे कब्रिस्तान दिया। ये इनकी दानगी। थोड़ी देर पहले आप लोग नारा लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही कौन तानाशाही कर रहा है? तानाशाही तो चल रही है। कौन कर रहा है? क्यों? सत्ताधारी कर रही है। आज देखिए, आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल मेरे पे FIR हो जाएगी, ये इनकी तानाशाही है। सलमान भाई, एक बात ये बताइए कि जो फंड की बात है, ये किसने कहा कि फंड नहीं आया है?
जो उन लोग बोल रहे ना, मैंने लेटर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, बोले महानगर पालिका के पास निधि नहीं है। नगर सेवक बोलता है हमारे को निधि नहीं मिल रही काम करने के लिए, तो इतने बड़े बड़े काम कहाँ से हो रहे हैं? अभी हाल ही में जावेद सिद्दीकी का एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट आया है। जावेद सिद्दीकी का कहना ये है कि आरटीआई के मुताबिक जो है 22 करोड़ रुपए का निधि महानगर पालिका की तरफ से 18 नगर सेवकों को दिया गया है यहाँ पर। देखिए कैसा है, मैं एक चीज़ आपको बताऊं समीर भाई, पैसे तो शहर के लिए बहुत आते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब शासन प्रशासन और यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी, इनकी कुछ पार्टनरशिप डीड बनी हुई है भ्रष्टाचार को लेकर। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपया पास करना है तो शहर में 10 ही लाख लगाना है, 90 लाख का तुम आधा लो आधा हम लेंगे, इस तरीके की धांधली चल रही है। मोइन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, शहर बहुत गलत रास्ते की तरफ इन लोग ने लेके चले गए। और आने वाला वक्त होगा ना 2022 के बाद, अगर जनता कांग्रेस को नहीं चुनी और यही सत्ताधारी की 2022 के बाद भी अगर रूलिंग चलती गई तो हमारे बच्चे कहीं और चले। तो आज आप लोग कौन मतलब किन मांगों को लेके यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे मोहन भाई कितनी तो मांगे दी हम लोगों ने, एक भी काम महानगर पालिका कर किधर रही? क्या मांग क्या थी आपकी? मैंने ये मांग करी थी कि 2016 के अंदर जब रास्ता रुंदीकरण हुआ था, शहर के जो हालात थे बिल्कुल निस्तो नाबूद, जो मर्जी आए उन लोगों ने तोड़ दिया, रोड खराब कर दिए, गटर खराब कर दिए। उसके बाद 2018 के अंदर 20 करोड़ 35 लाख की निधि आई थी। मैंने मांग किया कि आप 20 करोड़ 35 लाख कहाँ लगा रहे हो, कहाँ काम चल रहा है महानगर पालिका का, इसका दौरा चाहिए, बताइए। क्यों हमारा अधिकार नहीं क्या? ये 20 करोड़ 35 लाख अपने जेब से लगा देगा? हमारा पैसा है टैक्स का, हमारा टैक्स का प्रॉपर्टी का पैसा है, नहीं दे रहे ना मांग। या तो उनको बोलो लिख के दे दे मेरे को, ना लिख के दे रहे ना ओरली बात कर रहे मेरे से। मैं समझता हूँ शहर के साथ बहुत खराब स्थिति हो रही है। और आने वाले आप भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल है, क्या कहना चाहोगे? आज क्यों मतलब आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह और क्या मांगे हैं आप लोगों की? जब जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम युवा कांग्रेस, माइनॉरिटी, पेरेंट्स बॉडी सब यही मांग चाहते हैं कि देश में सुधार हो। हम रिस्पेक्टिव नगर सेवक को लेटर्स देते हैं कि पर्सनली गटर्स को कंस्ट्रक्शन किया जाए, वो छोड़कर दूसरी राजनीति करते हैं। जब इलेक्शंस का टाइम नजदीक आता है तो वो थुकपट्टी का काम करने का जनता को दिखावा करते हैं। जब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इसका आरटीआई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हो? आपको कुछ चीज़ का डर है तभी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ये हमें राइट टू इन्फॉर्म करने का आपको अधिकार है कि हमने पूछा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें। हम पिछले आप देखे होंगे मोइन भाई कि हम बार बार धरना कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, इसकी मांग नहीं कर रहे कि हमें इसके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए 2 महीना 4 महीना बहुत होता है, 1 साल किसको बोला जाता है? हम बोलते रहते हैं, ये हमें इग्नोर करते हैं, तो इन्होंने हमें समझा क्या है? और अगर दिखावे की राजनीति इनको करनी है तो ये ना करे। अगर इन्हें बेवकूफ बनाना है लोगों को, जनता का हक है कि जनता समझे कि उनका पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कौन से फंड में, कौन से डिपार्टमेंट में यूटिलाइज हो रहा है। हमने जैसे कि अभी मैं आपको कुछ ही दिन पहले की बात बताऊंगी, मुझे लेटर देकर वार्ड नंबर 30 जो अभी 42 पैनल बन चुका है, एक साल होने आया ऑलमोस्ट, मैंने दिया था उसको 1 साल पहले लेटर। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि गटर को कंस्ट्रक्शन किया जाए, बिल्ड किया जाए। उसे छोड़कर रिस्पेक्टिव लोग, ये बोला जाता है रिस्पेक्टिव नगर सेवक के एरिया से कि हम आपकी बिल्डिंग को रिपेयरिंग करेंगे, हम आपको ये करेंगे। अरे आप छोटा सा गटर कंस्ट्रक्शन कर दो। महानगर पालिका से हमने मांगनी की थी कि ये पैसा किधर यूटिलाइज हुआ है, ये हमें आप बता दीजिए। अगर यूटिलाइज हुआ है तो उसका रिव्यू मालूम पड़ना चाहिए कहाँ पर है। अगर आप बता दीजिए हम चुप हो जाएंगे, बट आपको इसका जवाब देने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है प्रशासन को जवाब देने में? क्यों? कहाँ गया इसका फंड? आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की कुछ मांगे, अगर वो मांगे पूरी नहीं की गई तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम यही धरना कंटिन्यू करते रहेंगे और हम लोगों को अवेयरनेस करते रहेंगे कि जनता हमें प्रशासन हमें उल्लू बना रही है। और ये नगर सेवक जो ढिंडोरा पीटते इलेक्शन के टाइम पर आकर, ये करते क्या है? जब इन्हें लोग इनके पास जाकर रिक्वेस्ट करते तब ये उन्हें कदर नहीं करते। जब इलेक्शंस का टाइम नजदीक आता है तो लोगों को ये अंधभक्त की पिक्चर दिखाते हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसे लोग सच्चाई से चलते। अगर सच्चाई से चलना है तो जवाब दीजिए। अभी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहोगी धरना प्रदर्शन को लेके? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए अभी मनपा चुनाव आ रहे हैं तो
नगर सेवक बाहर आ रहे, गली गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौक में नजर आ रहे, लेकिन इतना साल उनको 5 साल मिलता तब कहाँ जाते? नाला, गटर, पानी, ये मूलभूत सुविधा है जो लोगों के लिए चाहिए। अगर ये नहीं मिलती तो फिर आप नगर सेवक क्यों? नगर सेवक आपको क्यों चुन के दिया जाता? आपने एक प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन के दिए जाते हैं। अगर आप लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते तो राजीनामा दीजिए, कोई दूसरा उसके जगह पे जाएगा। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, आगे इस तरह से संघर्ष करते रहेगी, रोड पे आएगी और संघर्ष चलते रहेगा। शकीला आप भी यहाँ पे मौजूद है, आखिर ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपकी पार्टी के लोगों को? देखिए, मसला तो मेरे इन लोगों ने तो अभी आपसे बताया ही होगा कि किस लिए यहाँ पे बैठे हैं। काफ़ी मसले हैं जो यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, अध्यक्ष लोग, ग्राउंड लेवल के भी कार्यकर्ता लोग अगर यहाँ पे आके कुछ इश्यूज का बताते हैं, बाकायदा उन लोगों को अर्जी दिया जाता है, बाकायदा लेटर पैड में भी काम दिया जाता है, देन ऑल्सो ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज तय किया है कि हम यहाँ बैठेंगे, धरना करेंगे। अगर हमारी मांगे जो हम बोलते हैं वो पूरा नहीं करेंगे तो हम जब तक पूरा नहीं करेंगे हम यहाँ बैठ के हम धरना करके बैठेंगे। सलमान भाई आपसे एक सवाल करना था। जैसे अभी आने वाले मनपा चुनाव में लोग जो नगर सेवक अपने बेटे और बेटी को आगे करें, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब खाली एक खेल है शहर के अंदर। मैं तो समझता हूँ कि चैनल के माध्यम से उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 2-2 साल से नगर सेवक रह के आए, तो मैं समझता हूँ अब कोई देख रहा है अपनी लड़की को आगे कर रहे हैं, कोई अपने लड़के को आगे कर रहे हैं, और शहर में नहीं है क्या लोग काम करने वाले? सलमान भाई, आने वाले इलेक्शन में अगर आपकी पार्टी जीतती है तो लोगों के लिए क्या क्या सुविधा? मैंने पहले ही कहा था कि 2022 के चुनाव के बाद महानगर पालिका के अंदर दुआ है, आप लोग की दुआ रही, लोगों का साथ रहा तो मेयर इंशाल्लाह अगर कांग्रेस का बैठता है तो उसके बाद कलवा मुमरा दीवा के लिए एक बड़ी कमर्शियल कंपनी बना के कांग्रेस में रोजगार देने